Hello students. Today we are going to start our new chapter in standard 8, that is the conservation of plants and animals. So what should we have to study in this chapter? Okay, we have to study in this chapter that what is the conservation. तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे कि भाई कंजर्वेशन क्या है. ओके, तो सबसे पहले तो हम इसमें इसका मीनिंग कैसे ले सकते हैं. सो जनरली इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को स्टडी करना है कि प्लांट्स और एनिमल्स को अभी हम लोगों को बचाना कैसे है. क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे सबके सब जो है डिपेंडेंट किसके ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो प्लांट्स या तो फिर क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो हम लोगों को क्या करना है, उसको बचाना भी है. और बचाना है तो किस तरह से बचाना है. तो सबसे पहले बचाने के लिए पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेटेड. क्या हो रहा है कि वो किस तरह से डेप्लेशन की लेयर पर पहुंच रहे हैं, वो किस तरह से खत्म हो रहे हैं. वो अगर मुझे पहले पता होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर वहां से मैं उसको बचाने की कोशिश कर सकता हूँ. ओके, तो सबसे पहले मुझे इस चैप्टर के अंदर जो समझना है वो क्या समझ रहा है कि भाई मैं जो प्लांट्स है या तो फिर एनिमल्स है वो खत्म क्यों हो रहा है. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट दैट हाउ द एनिमल्स एंड प्लांट्स विल बी डेप्लेटेड. तो वो सबसे पहले अगर मैं स्टडी कर लूँगा, उसके बारे में मैं अगर पता लगा लूँगा, तो उसके बाद मैं प्लांट्स और एनिमल्स का क्या कर सकता हूँ, कंजर्वेशन कर सकता हूँ, यानी कि उनको बचा सकता हूँ. तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा चैप्टर है. तो इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि जो प्लांट्स है वो ख़त्म कैसे होते हैं. तो जनरली देर आर टू वेज टू फिनिश द प्लांट्स. ओके, सबसे पहला है तो वो नेचुरली डिपेंडेंट है, और सेकंड है जो आर्टिफिशियली डिपेंडेंट है. आर्टिफिशियली यानी कि हमारी वजह से जो ख़त्म हो रहा है वो, और नेचुरली यानी कि नेचर की वजह से जो कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से प्लांट्स या एनिमल्स ख़त्म होने लगते हैं वो. तो दोनों के बारे में बात कर रही है. तो नेचुरली जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उसकी वजह से जो प्लांट्स खत्म होते हैं, उसमें जो नेचुरल फिनोमिना जो है वो कौन कौन से है. तो जैसे कि एग्जांपल है डिफोरेस्टेशन हो गया भाई. डिफोरेस्टेशन जो है वो क्या है, खत्म कर देता है. ओके, प्लांट्स का डिफोरेस्टेशन होगा मतलब जंगल जब भी हम लोग करेंगे, जंगल खत्म क्यों करेंगे, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए या तो फिर कोई अर्बन एरिया बनाने के लिए. तो उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन जो है वो शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से खत्म हो जाता है. फिर हो गया भाई नेचुरल में ड्राउट हो गया. ओके, तो ड्राउट जब भी क्रिएट होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जनरली प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो वहाँ पर रह रहे होंगे वो क्या होंगे, उनको वहाँ से निकालना पड़ेगा. वो या तो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी या तो फिर हम लोगों को उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा. तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो नेचुरल है. अब बात करते हैं आर्टिफिशियल की. आर्टिफिशियल में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल में हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं एनिमल्स का. हम लोग मैन मेड जो है तो वो क्या कर रहे हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं. तो वो खत्म करना चाहिए, वो कभी करना नहीं चाहिए. ओके, फिर प्लांट्स का जो इस्तेमाल है वो हम जहाँ पर नहीं भी होता वहाँ पर भी करने लगते हैं, तो वो भी हम लोगों को खत्म करना चाहिए. फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द इंडस्ट्रीज वी डू नॉट हैव टू कट डाउन द ऑल द क्रॉप्स दैट आर यूजिंग इन एंड यूटिलाइजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. ओके, तो हम लोगों को क्या करना है कि भाई इंडस्ट्रीज या तो फिर कोई भी अर्बन एरियाज बनाने के लिए सारे जो है वो फॉरेस्ट को या तो फिर प्लांट्स को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए. ओके, या तो फिर हमारी जो चीज़ें जो बन रही है वो सारी मोस्ट ऑफली पेपर हो गया, तो पेपर इंडस्ट्रीज के लिए भी हम लोग जंगल को काट रहे हैं. तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को रिड्यूस करना चाहिए. ओके, या तो फिर रीयूज करना चाहिए. उस तरह से अगर हम लोग रिड्यूस या फिर रीयूज करेंगे देन इट कैन बी मेजर कंजर्वेशन फॉर अवर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पूरे इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है. सो लेट अस बिगिन अवर चैप्टर विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट इज द डिफोरेस्टेशन. तो अब डिफोरेस्टेशन क्या है. सो जनरली द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस इज कॉल्ड एज द डिफोरेस्टेशन. यानी कि फॉरेस्ट को क्लियर करके फिर उस लैंड को यानी कि उस जगह को दूसरी जगह दूसरी कोई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें. ओके, कोई अदर पर्पज के लिए अगर हम इस्तेमाल करें देन इट शुड बी द प्रोसेस कॉल्ड एज द डिफोरेस्टेशन. यानी कि पहले मैं क्या करूंगा, जंगल को काट डालूंगा, फिर वहां की जो जमीन मिलेगी वहां पर शायद मैं क्या बना सकता हूँ, इंडस्ट्रीज बना सकता हूँ, कोई एरिया बना सकता हूँ, रहने के लिए घर बना सकता हूँ. तो इस तरह का कोई भी यूज करने के लिए अगर मैं जंगलों को काट डालूं तो वो जो पूरी प्रोसेस हुई है वो क्या हुई है, फॉरेस्ट को खत्म किया है हमने, इस वजह से उसका नाम क्या है, डिफोरेस्टेशन है. Generally, the causes for deforestation are
प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए अगर हम लोगों को जगह चाहिए तो हम लोग जंगलों को काट डालते हैं। तो ये सबसे, एक तो कल्टीवेशन जो है हमारा पर्पज अच्छा है। क्या करते हैं कि भाई कल्टीवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई अच्छी जगह मिल जाए हम लोगों को, बस उसके लिए हम लोग जंगल को तो क्या करते हैं, काट डालते हैं। पर वो करना नहीं चाहिए। ओके, हमारा जो पर्पज है वो अच्छा है जगह के लिए, बट उसके लिए जो हम कर रहे हैं वो बहुत बुरा है। ओके, पर जंगलों को खत्म कर देंगे तो क्या होगा, दो तीन टाइप्स के हम लोगों को डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो हो जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो गैसेस का क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना रिड्यूस होना चाहिए उतना रिड्यूस होगा नहीं। ओके, और ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा, गैस का जो प्रेशर है वो क्या होगा, अनबैलेंस होगा। तो अनबैलेंस होने की वजह से फिर क्या होगा, हम लोग जो है, हम लोगों को ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस की प्रॉब्लम हो सकती है प्लांट्स को। और तो और ये साथ में क्या हो सकता है कि भाई हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग लेवल है वो भी क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग रेट विल बी इंक्रीज्ड, ओके, बिकॉज ऑफ द प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। सो सेकेंड जो है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हाउसेज और फैक्ट्रीज को बताने के लिए, बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। तो ये जनरली करना नहीं चाहिए हम लोगों को। ओके, थर्ड पॉइंट इज यूजिंग द वुड एज फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी वुड को फ्यूल के यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो फिर फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो फिर पेपर इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग इस्तेमाल और पूरा का पूरा डिपेंडेंट उसी के ऊपर है। तो हम लोगों को वो क्या करना चाहिए, वो कम कर देना चाहिए। ओके, इस वजह से रिड्यूस करना चाहिए, या तो फिर रिसाइकलिंग के प्रोसेस के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। तो दीज आर द मेजर causes to create the deforestation. Okay, the natural causes of deforestation are forest fire and drought. जनरली ये जो है सारी हम लोगों ने अपने पर्पस के लिए तीन चीज़ों को क्या किया है, यूटिलाइज किया है, डिफोरेस्टेशन किया है। ओके, जबकि ये जो है नेचुरल कॉजेज वो कौन से, वो है फॉरेस्ट फायर और है ड्रॉट। यानी कि फॉरेस्ट फायर कभी हो जाएगा क्रिएट तो नेचुरली हो जाएगा, तो फिर उसकी वजह से जंगल खत्म हो जाएंगे। तो फिर वो हमने नहीं किए पर फिर भी खत्म हो जाएंगे, तो उसको भी डिफोरेस्टेशन ही कहेंगे। ओके, और फिर ड्रॉट की वजह से भी क्या होता है, मैंने अभी बोला है कि ड्रॉट की वजह से धीरे धीरे वहां पर क्या होने लगते हैं, सारे प्लांट्स खत्म होने लगते हैं। तो प्लांट्स खत्म होने लगेंगे तो लैंड बन जाएगा, तो वहां पर एनिमल्स जो है वो रह नहीं पाएंगे। तो वहां पर से एनिमल्स भी क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, या तो खत्म हो जाएंगे। तो उसकी वजह से भी डिफोरेस्टेशन जो है वो होता है। ओके, so this is the question number one that you have to write in the homework. That question number one, explain deforestation and what is the causes for it. Okay, so this is the question number one that you have to write in homework. अब मैंने बोला ना कि इसकी वजह से जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से, वो कौन से है, तो देखो जो मैं बात कर रहा था वो सारे यहाँ पर पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि क्या, पहले तो ये समझ लो कि कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि क्या, कि मैं कोई काम कर रहा हूँ उसकी वजह से जो मुझे शायद फायदा भी हो सकता है, या तो फिर शायद नुकसान भी हो सकता है। तो उसको मैं क्या कहूँगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहूँगा, फिर चाहे वो अच्छे हो या चाहे वो बुरे हो। तो इसमें हम लोगों को कौन से कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं डिफोरेस्टेशन के ऊपर से, हम लोगों को देखने को मिलता है इंक्रीज इन दी टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन दी अर्थ। यानी कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। मैंने बोला ना कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा, जनरली टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ एंड सारी इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और क्या होगा, साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट है कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, ये भी बात कर ली हम लोगों ने। थर्ड पॉइंट है लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। जब भी डिफोरेस्टेशन होगा तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होगा कि वहां पर के ग्राउंड वाटर में जो पानी होगा उसका लेवल भी क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ओके,
फोर्थ पॉइंट है हमारा, डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। तो बैलेंस मैंने बोला ना कि क्या हो जाएगा, CO2 और O2 का जो बैलेंसिंग है वो कम हो जाएगा और अनबैलेंस हो जाएगा। तो अनबैलेंस होने की वजह से क्या होगा कि भाई वहां से धीरे धीरे हम लोगों को भी प्रॉब्लम होगी और वहां पर जो एनिमल्स है उनको भी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद है फिफ्थ पर, डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्राउट। ओके, तो फिर क्या होगा कि जंगल अगर खत्म हो जाएंगे तो हम लोगों को पता है कि वाटर साइकिल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेशन के प्रोसेस करवाते हैं। और इवापोरेशन के प्रोसेस के दौरान हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, तो जनरली जो सरफेस के ऊपर के वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, जनरली एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं और एटमॉस्फेयर से फिर क्लाउड क्रिएट होता है और फिर उसको जो है वो वहां पर से आते हैं और जहां पर जंगल होता है वहां पर ज्यादा बारिश होती है। तो अब जहां पर जंगल ही खत्म हो गए हैं, जहां पर ड्राउट क्रिएट हो गया है, ड्राउट यानी कि क्लीन जगह, ओके, गर्मी की वजह से पानी ना मिलने की वजह से अगर कोई जंगल खत्म हो जाते हैं तो ड्राउट कहलाता है। तो वहां पर जंगल खत्म हो गए हैं तो वहां पर बारिश कैसे गिरेगी, ओके, तो बारिश गिरेगी ही नहीं, तो रेनफॉल जो है वो कम होगा, ओके, डिक्रीज इन दी रेनफॉल। और दूसरी साथों साथ हम लोगों को ये भी पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो लीव्स के ऊपर क्या होते रहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते रहते हैं। अब वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ पर जाते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट जाते हैं इवोपरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्लाउड्स बनने में हेल्प करते हैं, ओके। तो इस तरह से जो सारी प्रोसेसेस होती है वहां पर प्रॉब्लम होगा तो रेनफॉल के अंदर डिक्रीमेंट होगा। सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू द डिसर्टिफिकेशन। तो सॉइल इरोजन जो है वो होगा क्योंकि अभी जंगल खत्म हो गए तो न्यूट्रिशन मिलना कम कम हो गया है जमीन को, ओके, तो उसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी है कम हो जाएगी जमीन की। तो सॉइल फर्टिलिटी कम होगी उसको क्या कहेंगे हम, डिजर्टिफिकेशन कहेंगे, ओके। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू द फ्लड्स। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है अगर सॉइल की कम हो जाएगी तो उसकी वजह से फ्लड्स आने के चांसेस भी है क्योंकि जमीन के पास ज़्यादा एक्स्ट्रा जो होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, अब वो पानी को अपने अंदर समा नहीं सकती, ओके, जमीन जो है वो। तो उसकी वजह से क्या होगा, पानी सरफेस के ऊपर रहेगा, सरफेस के ऊपर रहेगा तो धीरे धीरे पानी का लेवल जो है वो शायद बढ़ेगा। तो उसकी वजह से आसपास के गांव में फ्लड्स आने की जो चांसेस है वो इंक्रीमेंट हो जाते हैं, ओके। So these are the major consequences for the deforestation. This is the question number 2. What are the major consequences for deforestation, sorry, of deforestation? ओके, अब बात करते हैं ड्रॉट के बारे में। सो व्हाट इज द ड्रॉट? Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to the global warming as CO2 traps the heat rays reflected by the earth. The increase in the temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce the rainfall. This could cause the droughts. तो जनरली हम लोगों को पता है कि डिफोरेस्टेशन में जो हम लोग ट्रीज को कट कर रहे हैं उस ट्रीज की वजह से क्या होगा, बारिश आना कम हो जाएगा और बारिश कम आएगी तो फिर क्या होगा, वाटर साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और वाटर साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो पानी अगर कहीं पर भी गिरेगा नहीं तो वहां पर से प्लांट्स ग्रो होना क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ट्रीज ग्रो होना क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, ड्रॉट क्रिएट होगा, ओके। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रॉट। डिजर्टिफिकेशन की बात अभी हम लोगों ने की है कि क्या है कि जनरली रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द हार्ड एंड रॉकी लोअर लेयर which have very less humus and air. It means they have the very low fertility rate, okay. जनरली क्या होगा कि सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, अब आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को याद होगा कि टॉप सॉइल, मिडल सॉइल और बॉटम सॉइल, इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स को क्रिएट करते रहते हैं, ओके। और इस तरह के पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन लेवल होते हैं वो वहाँ कहाँ पर होते हैं, that is come in the top layer, okay, then the bottom then the middle layer comes and then the bottom layer will be come.
सो क्या होगा कि मिडल लेयर और बॉटम लेयर के अंदर जनरली क्या हो गया, रॉक्स और वहाँ पर हार्ड सर्फेसिस क्रिएटेड होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जनरली हम लोगों को न्यूट्रिशन लेवल जो है वो कम देखने को मिलेगा। इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रेट जो है वो वहाँ पर मिडल और बॉटम लेयर के अंदर क्या होगी, थोड़ी सी टॉप लेयर से कम होगी। ओके, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। ओके, देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ओके, so today that's it for lecture. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, then you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. I have seen that the lots of students are not watching the videos. Please be careful about it. If you don't watch the video, you cannot understand any of the topics. तो रेगुलरली वॉच करना रखो वीडियो को, क्योंकि क्या है कि सारे वीडियोस में हम लोग अच्छे से टॉपिक को आप लोगों को स्टडी करवा रहे हैं, तो सारे लेक्चर्स आप लोगों को कंपलसरी देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। और कोई भी किस्म का डाउट आया तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना है। कोई भी बच्चा कभी कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट पूछता ही नहीं है। ओके, मैं तो सोच रहा हूँ कि पूछना चाहिए आप लोगों को। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन, वियर मास्क प्रॉपरली एंड हैंड वॉश प्रॉपरली। ओके, सैनिटाइजर से हैंड को वॉश करो। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।